धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस समय के लिए। स्वर्गीय पिता, हमको जिंदा रखा तेरी कृपा है प्रभु। जीव आत्मा शरीर प्रभु हमको दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये दिन में अभी जब भी होगा कुछ भी आगे प्रभु, ये सब कुछ तेरे गौरव के लिए हो प्रभु। तू ऊंचा उठा जाए प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मैं मेरे को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। मेरी बुद्धि, मेरे विचार प्रभु, मेरे शब्द मैं प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा, यहाँ तेरी उपस्थिति है, हमारा पूरा विश्वास है। ये सभा हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सब तेरा पुत्र यीशु मसीह के नाम में के इसलिए सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन। रिजरेक्शन पावर ने कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य, पिछले कुछ दिनों में हमने यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है उसका मरण और पुनरुत्थान के बारे में देखा। और मुझको लगता है आज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी के कनेक्टेड है। जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अध्याय है, हम पढ़ेंगे तो नहीं। उसका 43 वचन तक, 43 तक हम कुछ बातें देखने वाले। जॉन चैप्टर 11 1 to 43। सब बाइबल खोलकर, क्योंकि मैं संदर्भ दूंगा तब आपको उसमें से देखना होगा। पढ़ूंगा नहीं उसमें बहुत ही टाइम जाएगा। और जैसा जैसा मुझको कोई हिंदी में मदद करे, जो भी हिंदी बाइबल जिसके पास है, एक जोर से मेरे साथ कोई मुझको मदद करे ताकि आपको सबको समझ में आएगा। ये स्टोरी जो है लाजरस के बारे में सबको मालूम है। मेरे ख्याल से बचपन से हम ये स्टोरी जानते हैं, संडे स्कूल डे से, कि लाजरस को मुर्दे में से जिंदा किया। लाजरस वॉज रेज फ्रॉम डेड, राइट। और ये तो लाजरस के बारे में मेरे ख्याल से हर एक को इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा चमत्कार है इस लाजरस के बारे में जो भी हुआ। ऐसा कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द बाइबल, रेजिंग डेड। और वो क्यों ग्रेटेस्ट है बाद में देखेंगे अपन, अभी उसका पोल नहीं खोलता हूं मैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग जिंदा यीशु मसीह ने किए, लेकिन उसमें से ये जिंदा करना सबसे बड़ा था। दो लाजरस के बारे में हम देखते हैं। एक लाजरस और श्रीमंत मनुष्य, जो धनवान मनुष्य था, लाजरस भिखारी था। और ये लाजरस नाम बहुत कॉमन था ज्यूज में, बट दो लाजरस का मेंशन मुझको बाइबल में मिला है। ये लाजरस की स्टोरी ऐसी है कि ये लाजरस जो यीशु मसीह का मित्र था, वो बीमार गिरा और यीशु मसीह को संदेशा भेजा गया मेरी और मार्था ने कि जो जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, तू जल्दी आ जा। और यीशु मसीह 2 दिन के बाद आता है और पता चलता है कि लाजरस को 4 दिन हुए मरते। और फिर सब लोग जमा हो जाते हैं। मेरी मार्था कहने लगती है कि इतना देर क्यों किया वगैरह वगैरह, तू होता तो शायद मेरा भाई मरता नहीं वगैरह। यीशु मसीह कहता है वो जिंदा होगा, चिंता मत कर, वो जिंदा होगा और तू परमेश्वर के गौरव देखेगी, तू अगर विश्वास करेगी तो। यीशु मसीह लाजरस को जिंदा करता है। ये स्टोरी शॉर्ट में, ओके। लाजरस वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जीसस। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही प्रिय मित्र था उसका। 34 साल का लाजरस था और मार्था जो थी 15 साल की थी और मरिया 14 साल के आसपास थी, 13-14 साल की, किसी ने ये निकाला है। और वो बेथानी में रहते थे। बेथानी का एक मैप है, बताइए बेथानी क्या है। बेसिकली बेथानी में उनका घर था। पहला वचन जो है, कोई पढ़े क्या? ही वॉज फ्रॉम बेथानी। हिंदी में आप कोई तो भी खोल के रखिए, मुझको मदद करे। अभी थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा सा मेरे तरफ करो, थोड़ा सा मेरे तरफ, बस फाइन। जेरूसलम के एकदम पास है बेथानी, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल ही पास है। लोग आ जा सकते हैं, शायद 1 आध दिन में भी आ जाते थे लोग, इतना पास है। अब ये बेथानी की खासियत ऐसी है कि दूसरा एक ये बेथानी है, तो उन्हीं लोगों के घर थे जो इजिप्शियन जूस थे। बोले तो इजिप्ट में रहने वाले जूस थे, जिनके एंसेस्ट्री बोले तो वहां से आए थे। वही वो प्रॉपर्टी
ले सकते थे। डॉक्टर रॉन चार्ल्स बोल के, जिनका एक मैं सरमन सुन रहा था, वो इजिप्ट में मिशनरी थे। कम से कम 10 से ज्यादा साल वो मिशनरी इजिप्ट में रहे, और उन्होंने इजिप्शियन कल्चर का बहुत स्टडी किया। और उनका एक वीडियो देख रहा था मैं लाजरस के डेथ के बारे में और उसके रिजरेक्शन के बारे में, तो उन्होंने ये माहिती दी और मुझको बहुत ही अच्छी लगी वो। तो जूस जो थे वो पर्शिया में रहते थे, और जो पर्शिया का जब किंग था वो साइरस नाम का किंग था। बोले तो साइरस पर्शिया का किंग था और जूस पर्शिया में रहते थे। अभी साइरस बहुत अच्छा आदमी था, वैसा देखा जाए तो बाइबल में उसके बारे में काफी पॉजिटिव बात है। और उसने क्या किया कि जूस को कहा कि तुम तुम्हारे देश में जा सकते हो। 30% लोग गए, 30% पीछे ही रह गए, और उसमें से 30-35% इजिप्ट में रुकी। बोले तो पूरे के पूरे उधर नहीं गए। इजिप्ट में उनको एलिफेंटाइन आइलैंड बोले तो एक बेट दे दिया कि भाई तुम यहां रहो, और वहां उन्होंने ज्यूइश कॉलोनी, अभी जूस लोगों का खासियत है, जहां भी जाते हो बहुत ही इकट्ठा रहते हैं। ज्यूइश कॉलोनी, वहां सिनेगॉग होता है, वहां वो अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करते हैं, उनकी खासियत है, वो अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो लोग। और वो ज्यूइश कॉलोनी में रहते समय इनके ऊपर इजिप्शियन लोगों का बहुत ही इन्फ्लुएंस था। बोले तो कहने को ज्यूज, लेकिन सब चाली रीति जो है वो इजिप्शियन ही। अभी सुला नाम का एक रोमन राजा आया, सुला कनेक्टेड है नासिक से, नहीं क्या? तो वो ज्यूज को बहुत द्वेष करता था। वो कहता था कि नहीं, ये लोग इधर नहीं चाहिए। और उसने क्या किया कि एलिफेंटाइन जो आइलैंड जहां जू रह रहे थे उसको कहा कि ये हटाए जा, पूरा आइलैंड तोड़ा जाए। फिर मैक एंथोनी नाम का एक आदमी था रोमन, उसको चार्ज था पूरे गलील का और जुडिया का। फिर मैक एंथोनी का भी हार्ट अच्छा था, उन्होंने कहा कि भाई, मैक एंथोनी ने कहा इनको कहाँ जाए, नहीं कि इतने सालों से ये लोग रह रहे, पूरा आइलैंड उनका है। तो उसने कहा कि तुम जाके बेथानी में रहो, और लाजरस और मेरी और मार्था प्रोबेबली सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी थी जो ऐसे जूस की थी, इजिप्शियन जूस। समझ में आ गया सबको? राइट। अभी जो मैंने पहले ही कहा कि जूस तो थे, जाति से बोलो, धर्म से बोलो, वॉट एवर यू कॉल, बट प्रैक्टिसेस पूरे इजिप्शियन थे। इतना ही नहीं, इजिप्शियन बरियल जो है, मरने के बाद इजिप्ट लोग अपने मृतकों को कैसा गाड़ते थे, वो भी प्रैक्टिसेस उन्होंने अडॉप्ट की। अभी देखा जाए तो अगर जू मर गया तो उसको उसी दिन गाड़ा जाता था, बराबर है। लेकिन इजिप्शियंस में 5वें दिन में गाड़ा जाता था। कितने? 5th डे। अभी जैसा देखा जाए कि यीशु मसीह मर गया क्रूस पर, उसी दिन नहीं क्या, यूसुफ ने उसका अरीम थाइकर जो था उसने कब्र उसकी दे दी, और उसी दिन गाड़ा गया। तो अभी इजिप्शियन लोग क्या करते थे? एक आदमी मर गया उनका, तो इजिप्शियन लोग क्या करते थे? पहला दिन बॉडी को धोते थे। ध्यान से सुनिए, अभी थोड़ा सा टेक्निकल बात है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा ये। बॉडी को धोते थे और उसमें से पूरा ब्लड निकालते थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट थे उनके पास। मम्मी मालूम है ना आपको? यस, पिक्चर भी है, बहुत मम्मी रिटर्न्स भी आया है, और वो देखो बहुत डरावना पिक्चर है। तो मम्मीफिकेशन ऑफ द बॉडीज, बोले तो कैसा प्रिजर्व करना, ये इजिप्शियन लोगों से सीखना। बहुत एंशियंट वो बोले तो कार्य पद्धति है, इतना पुराना है कि इतने लोग टेक्निकली एडवांस थे, मान गए उनको। तो पहले वो क्या करते थे, डेड बॉडी से पहला खून निकालते थे, और बाद में ब्रेन, हार्ट, आईज, टंग, लंग्स, बोले तो दिमाग निकालते थे उसका, हृदय निकालते थे, फुफ्फुस निकालते थे, जबान निकालते थे, आईज निकालते थे, और एक जार में रख देते थे। राइट। और वो जार में विनेगार, वाइन और हनी, मध, विनेगार और वाइन का सोल्यूशन रहता था, प्रिजर्वेटिव रहता था, वो जार में रखते थे। और ऑर्गन निकालने के बाद या अवयव निकालने के बाद बॉडी खोखला हो गई ना, कैविटी हो गई, तो यही सोल्यूशन से वो भरते थे। इतना नहीं, वो वेन्स में और उस आर्टरीज में बिल्कुल पंप करते थे वो सोल्यूशन। ब्लड तो निकल गया, सोल्यूशन पंप करते थे। और ऐसी तरह से ये जो बॉडी रहती थी, जिसमें ब्रेन नहीं, आंख नहीं, टंग्स नहीं, लंग्स नहीं, बिल्कुल ऐसी ये बॉडी रहती थी। अभी हम एमबीबीएस में एनाटॉमी में हमको बॉडी प्रिजर्व की वाली मिलती थी डिसेक्शन के लिए, बहुत ही डरावने लगती थी। और हमारा एक बंदा तो वो बॉडी देख के ही भाग गया, वापस आया नहीं। कुछ दिन करा उसने वो डिसेक्शन, वो अपने को नहीं जमता है, वो एमबीबीएस छोड़ के गया।
कुछ कुछ लोग बहुत डरते हैं, बिल्कुल, और उसमें फॉर्मेलिन इंजेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास जो है वो बॉडी कोई देता है, डोनेट करता है, तो उसके आर्टरीज में से फॉर्मेलिन मशीन से इंजेक्ट करते थे। अभी इतने साल पुराने इजिप्शियन लोग कैसा करते होंगे उनका ही मालूम। अभी ये बॉडी ऐसी हो गई तैयार। एक गम जो है, गम को हिंदी में क्या बोलते थे, डिंक मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, गोंद, गोंद उस पे पेस्ट करते थे और बॉडी रैप करते थे क्लोथ से, कपड़ों से, राइट। और 18 लेयर थे, कितने, 18 लेयर क्लोथ के, और मुंह के ऊपर कुछ अलग क्लोथ का आवरण था। बोले तो बॉडी के ऊपर अलग और मुंह के ऊपर एक अलग पूरा रहता था। थोड़ा सा पुढे जाऊया देवानंद। अच्छा, ये कबर है, थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये कबर के टाइप्स है। अभी 3 टाइप के कब्रें रहते थे। जो अमीर लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे, उनको पिरामिड में, अभी देखते हैं अपन पिरामिड, वो कब्रें ही है बड़ी बड़ी। कुछ लोग छोटे रहते थे तो ऐसे रॉक में ऐसी छोटी छोटी कब्रें, ये ओपनिंग लग रहा है ना आपको, ओके। नेक्स्ट प्लीज, ये उसके अंदर का हिस्सा। अभी वो चेंबर भी देखेंगे, सिर्फ आप उसको प्रिजर्व करके रखो दिमाग में, राइट। नेक्स्ट प्लीज, ये देखो, ये पूरा बॉडी ऐसा रैप करने के बाद ऐसा पूरा उसको पूरा एकदम पैक करके रख देते। नेक्स्ट, उसके ऊपर ये बॉडी, इसके अंदर ये कफिन जो रहता था, पहले एक वुडन कफिन, बोले तो लकड़ी का एक कफिन, और उसके बाद में ये पत्थर का कफिन रहता था। इसको सैक्रोफेजेस बोलते, इजिप्ट में उसको सैक्रोफेजेस बोलते। नेक्स्ट, और ये जार्स, जिसमें मैंने कहा कि ऑर्गन जो है, अवयव निकाल के इस जार में प्रिजर्व करके रखते थे। ये जो है इजिप्शियन लोग आदमी को नहीं बल्कि प्राणियों को भी मम्मीफिकेशन करते थे। प्राणी भी ऐसे ही करते थे, और कई प्राणी मिले मम्मीफाइड। तो अभी देखो, एक आदमी मर गया, घर पे पूरा माहौल चेंज हो जाता है, लोग आते हैं मिलने। तो इधर बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। पहले दिन इमिजिएट फॅमिली मेंबर मिलने आते थे, एकदम पास के नातेवाईक, जवळचे गणगोत पहिल्या दिवशी भेटायला येणार, बरोबर आहे। सेकंड डे क्लोज फ्रेंड्स और डिस्टेंट रिलेटिव, बोले तो कुछ पास के दोस्त, अभी नातेवाईक हो गए, दोस्त आते थे, और जो दूर के रिलेटिव रिश्तेदार वो आते थे। और सेकंड डे में ये जार में ऑर्गन्स रख देते थे। कितने, सेकंड डे में। थर्ड और फोर्थ डे में जो बिजनेस एसोसिएटेड है, बोले तो जो आजू बाजू के दुकानदार होगा तो उसके आजू बाजू के लोग वो मिलने आते थे। और फिफ्थ डे बॉडी को कब्र में रख देते। बरीड बोले तो खोद कर नहीं, यहां जो चेंबर देखा हमने उस पे वो रख देते थे। समझ में आ गया ना आपको। अभी इजिप्शियन जूस, इजिप्शियन लोग भी, और मैंने कहा कि इजिप्शियन से प्रभावित हुए वाले जूस, ये बिलीव करते थे कि गॉड हैज ए एबिलिटी टू रेज एनीबडी फॉर फर्स्ट 4 days। खुदा परमेश्वर में पहले 4 दिन आदमी मर भी गया, उनका बिलीफ था, ये बाइबल की बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, उनका बिलीफ था कि 4 दिन कोई भी मर गया तो 4 दिन तक खुदा उनको रेज करता था। और 5वें दिन से आगे खुदा भी कुछ नहीं करता था। 5वें दिन के आगे खुदा भी कुछ नहीं कर पाता था। उनका मतलब है 4 दिन के बाद अगर कोई उठा नहीं, परमानेंटली मर गया। वो वैसा ही परमानेंटली मरा है, लेकिन उनका एक आशा था, इसलिए आप देखते थे कि वो बॉडी प्रिजर्व करके रखते थे। न जाने ये बॉडी कब उठ के हो जाएगी, नहीं तो उसी दिन खला प्रिजर्व नहीं करी तो बॉडी उठेगा कैसा, नहीं क्या। तो कुछ लोगों का कहना है कि हार्ट रख देते थे क्योंकि हार्ट सब कुछ है, कुछ लोगों का कहना है हार्ट भी निकाल देते थे, वो बात अलग है। अभी चेंबर्स, थोडंसं मागे अजून एक पुढे जा, अजून देवान, हा चेंबर्स, ये कबर जो थी 2 चेंबर्स वाली थी, 2 स्टोरीड, एक डाउन का और एक उसके ऊपर का। टॉप चेंबर जो रहता था वो 6x6 के आसपास रहता था। कितना, 6x6 के आसपास। और यहां वो जो टॉप चेंबर में जार्स रख देते थे, बराबर है। जार्स बोले तो जिसमें क्या है, करेक्ट। और ये सेकंड चेंबर है, ये जो सेकंड चेंबर देख रहे हैं आप, यहां अंडरग्राउंड था, वो कनेक्टेड था टॉप चेंबर से। समझ में आ गया ना, ये टॉप चेंबर और ये नीचे। और 40 स्टेयर्स थे। कितने, 40, टॉप चेंबर से लेकर बॉटम चेंबर तक। और 40 रिप्रेजेंट करता है कि 40 इयर्स इन कैप्टिविटी, वो उनका रिप्रेजेंट। 40 क्यों रखे, तो उसका रीजन ऐसा है। और मैंने बोला कि नेक्स्ट सब होने के बाद नेक्स्ट बॉडी इसमें रख के वो जो अपने नीचे का चेंबर देखा उस पर रख देते। दिस वॉज द बरियल प्रैक्टिस ऑफ इजिप्शियन जूज। एक्चुअली इजिप्शियन में इससे ज्यादा टफ था, लेकिन इजिप्शियन जूज में थोड़ा सा लाइटर उन्होंने किया था। पूरा की पूरा इजिप्शियन नहीं प्रैक्टिस करते थे, बट सम प्रैक्टिसेस वेयर लाइक दैट ओनली।
अभी इसका इंप्लीकेशन आगे बहुत है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। यस, अभी लेसन्स फ्रॉम द लाजरस रिजरेक्शन, ये स्टोरी हमने देखी, आपको मैंने शॉर्ट में बता दी, कई बार आपने पढ़ी है। तो उसमें से क्या सीखते हैं हम लाजरस का? स्टोरी पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, नहीं क्या? बहुत ही अच्छा लगता है, अमेजिंग स्टोरी लगती है। बट हमारे जीवन के लिए उसमें से क्या लेसन्स मिल सकते हैं वो हम देखेंगे। पहला लेसन है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट। सिकनेस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट फॉर गॉड्स ग्लोरी। बोले तो बीमारी जीवन के अंत के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के गौरव के लिए। एवरी सिकनेस जो हमारी आती है वो शायद मृत्यु में न बदल जाए, राइट? आप उसके पहले ही ठीक हो जाए, और शायद मृत्यु में भी बदल जाए तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं करता। अल्टीमेटली इट लीड्स टू ग्लोरी ऑफ द गॉड। अभी 11वीं अध्याय में देखा तो जीसस जो है, यीशु मसीह जो है, प्रीचिंग कर रहा था जॉर्डन के पूर्व के साइड को, और बेथानी से ये जॉर्डन की पूर्व की साइड 1 दिन का रास्ता था अगर आप गधे पे या घोड़े पे जाओ तो, और अगर पैदल जाओ तो 2 दिन का रास्ता था। कितना? 2 दिन का रास्ता था। अभी लाजरस बीमार गिर गया। कौन सी टाइप की बीमारी थी नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से वो जल्दी मर गया, सीरियस बीमारी होगी, राइट? और मार्था और मरिया ने यीशु मसीह को कहा कि भाई, यीशु मसीह की तरफ एक संदेशा भेजा कि जा यीशु मसीह को बोल कि द मैन whom you love is sick। अभी कैसा खतरनाक है ना ये। उसको मैसेज भी ऐसा दिया कि जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। अभी प्रार्थना का तरह, वी हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू प्रे, राइट? वी हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू प्रे। न्यू टेस्टमेंट में मुझको एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि भाई प्रार्थना किस लिए, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को क्या कहना चाहिए कि भाई प्रवीण बदर, जिससे तू प्यार करता है वो तकलीफ में है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, राइट? नेवल बदर, जो जिससे तू प्यार करता है वो ये तकलीफ में है प्रभु, तो परमेश्वर पक्का ही सुनेगा। नाही का गळ घालणं म्हणतात ना मराठीमध्ये, तसा प्रकार झाला इथं कि कुछ तो भी उसको अटैच करके कि परमेश्वर जल्दी सुनेगा, और कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ संदेशा भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है, वो लाजरस बीमार है, उनका दिल का एक ख्वाहिश था कि ऐसा सुनने के बाद यीशु मसीह क्या आएगा, जल्दी। नो डाउट उसका बहुत प्रिय मित्र था, उससे वो प्यार करता था, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं। संदेशा लेकर संदेश जो आया, वो आदमी आया और यीशु मसीह को कहा, तो यीशु मसीह ने कहा कि वो सो रहा है, ठीक है, नहीं क्या? वो सो रहा है, देखा जाएगा। वो मृत्यु के लिए बीमारी नहीं, तो ये यीशु मसीह परमेश्वर के गौरव के लिए है। इसका मृत्यु नहीं होगा, उसने हिंट दे दिया। किसको? जो संदेश वाहक है उसको हिंट दे दिया कि ये बीमारी से वो मरने वाला नहीं। अब इसको क्या बेचारा, ये कितने दिन से निकला था? 2 दिन से। और लाजरस को यीशु मसीह कितने दिन बाद गया? नहीं 2 दिन बाद गया, तो टोटल कितने दिन हो गए? जिसका मतलब वो संदेशवाहक जब निकला था, लाजरस मर चुका था, उसको मालूम ही नहीं था। और सिर्फ यीशु मसीह को मालूम था कि वो सो रहा है, इसका मतलब वो मर गया है। और वो बीमारी, ये जो बीमारी है, उसने उसको बोला कि जाके कहो ये बीमारी से वो मरने वाला नहीं। ये भागते भागते गया होगा, मार्था मरिया को बोला होगा यीशु मसीह मुझको मिला, और वो कहने लगा कि ये बीमारी से लाजरस मरेगा नहीं। और उसको कितने दिन लगे वहां से आने के लिए? 2 दिन, 4 दिन। और लाजरस को मर के कितने दिन हो गए? लाजरस मर चुका था। अब मार्था मरिया सब लोग बोले तू क्या बोल रहा है, नहीं क्या? यीशु मसीह को इतना भी नहीं मालूम क्या कि मेरा भाई तो मर चुका है। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो उसको पता चला कि लाजरस ऑलरेडी कितने दिन? 4 दिन कब्र में है। और वो आता है स्टोरी में, यीशु मसीह कब्र के पास आता है और लाजरस को बुलाता है, लाजरस तू बाहर आ। और लाजरस मृत्यु से जिंदा हो, वापस आ जाता है, मिरेकल हो जाता है, राइट? तो यीशु मसीह ने जो कहा वही सच किया। बोले तो उसको मालूम था कि अगर ये बीमारी है, इससे लाजरस मरेगा तो भी उसको जिंदा करने वाला है। सिर्फ यीशु मसीह जानता था, और लोगों को कोई भी पता नहीं था। दे वेर अज्यूमिंग दैट लाजरस विल नॉट रिवाइव्ड अगेन, बराबर, विल नॉट बी रिवाइव अगेन, कभी वो जिंदा नहीं हो चुकेगा। मैं जब बीमार था कैंसर से, और कीमोथेरेपी चल रही थी, बहुत कठिन दिन थे वो, और मुझको लगता था कि मैं इससे
बचूंगा नहीं। हम दोनों भी परेशान थे, हमारे मेरी वाइफ और मैं। नताशा तो बहुत छोटी थी और हम सोच रहे थे कि कैसा किया जाए, कैसा फेस किया जाए। इट वॉज वेरी टफ टाइम। और हम कई लोगों को प्रार्थना करने के लिए, पूरे दुनिया में, भारत में तो है, जितने 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 लोग थे उनको प्रार्थना करने के लिए। मैं छोटा था तब एक अभय अभय भोसले नाम के एक टीचर थे। छोटा था मैं, उनको हम अभय दादा बोलते थे, परभणी के। और उनको स्कूल में वो टीच करते करते, टीचर जब थे, परमेश्वर ने बुला लिया। उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और पूरे वेळ परमेश्वर के सेवक में लगे। उनको हमने फोन किया कि दादा ऐसा ऐसा है, तुम आ जाओ। और उनका एक खासियत था कि कोई रिक्वेस्ट गया तो मेरे से बहुत प्यार करते थे वो, और कोई रिक्वेस्ट गया तो प्रार्थना करते थे, और पवित्र आत्मा जब बताएगा तभी वो आते थे। भले 2 दिन लगो 4 दिन लगो। हमने दादा को फोन किया आ जाओ, और वो 8 दिन के बाद आए। मैं बोला आए ठीक है। अचानक एक बार खट 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 आए तो अभय दादा आए। फिर हमारे साथ 2 दिन रुके, और आते ही जब शाम को हम प्रार्थना करने बैठे तो लाजरस का स्टोरी उन्होंने खोला। परमेश्वर ने उनको बताया और ये वचन पढ़ा कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के गौरव के लिए है। डॉक्टर साहब आप इसमें मरोगे नहीं। इतना क्लियर बोला। एक ही आदमी था जो प्रभु का सेवक था, स्पष्ट बोला कि डॉक्टर साहब यू आर नॉट गोइंग टू डाई, बट योर लाइफ विल बी अ ग्लोरी टू द गॉड। इसके बाद जो जिएगे आप। मैं तो बहुत परेशान हो गया कि भाई ये, मैं तो डॉक्टर हूं, मुझको मालूम है मेरी हालत खराब है, लेकिन ये आदमी बोल रहा। हमने उस पर विश्वास किया। जीसस इज नेवर लेट, बराबर है। लोगों को लग रहा था कि इसने देर किया, मार्था मरिया को लग रहा था इसने देर किया, अगर आता था तो ये लफड़ा होता ही नहीं था, मेरा भाई मरता ही नहीं था, इतनी लंबी स्टोरी लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि उसने कई बीमार लोग चंगे किए। लेकिन जीसस को मालूम था कि मैं बरोबर ऑन टाइम जाऊंगा, और मैं क्या करने वाला हूं ये जीसस को ही मालूम था। सो पहली बात, अगर बीमार है, बीमारी है, कुछ भी है, जानलेवा क्यों ना हो, तो हर बीमारी का अंत मृत्यु में नहीं होगा। बीमारी का चंगा होना परमेश्वर के गौरव के लिए होगा। सेकंड थिंग, द पावर ऑफ रिजरेक्शन बिलोंग टू जीसस। पुनरुत्थान की सामर्थ्य यीशु के साथ है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य, किसी को मुर्दे में से जिंदा करना, यह सामर्थ्य किसके साथ है? यीशु के साथ है। जब यीशु मसीह आया, पहली मार्था आई और भागते भागते गई। अगर तू पहले आता था तो मेरा भाई मरता नहीं था। लेकिन परमेश्वर से तू अभी भी कुछ मांगेगा, इफ यू आस्क गॉड। अभी देखो एक गॉड उनके साथ है, कितना खतरनाक है। लोगों की समझ देखो, जो खुदा का पुत्र, जो स्वयं परमेश्वर उनके साथ घूम रहा है, रह रहा है, उनके घर आके रहता था, उसको बोलती है कि अगर तू तेरे गॉड को अगर मांगे कुछ तो वो देगा, इसका मुझको खातरी है, खातरी। ओके, जीसस बोलता कि योर ब्रदर विल राइज, तेरा भाई उठेगा। मार्था बोलती है हाँ ठीक है ना, उठेगा, मुझको मालूम है रिजरेक्शन डे पे उठेगा, लेकिन अभी तो वो मर गया है। यीशु मसीह बोलता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो जिंदा रखेगा। 7 आई एम्स, जॉन में 7 आई एम है। मैं, आई एम, ऐसे 7 आई एम है। और 7 आई एम में से आई एम द रिजरेक्शन ऑफ लाइफ एक है। मेरी वॉज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर रिजरेक्शन, बराबर है। मेरी एक भविष्य में होने वाले पुनरुत्थान की बात कर रही थी, क्योंकि जूस लोग बिलीव करते थे कि पुनरुत्थान होगा। लेकिन यीशु मसीह बोलता था कि आई विल रेज दिस पर्सन इन प्रेजेंट, अभी मैं इसको जिंदा करूंगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह लाजरस के बारे में तो बोल ही रहा था कि मैं इसको अभी जिंदा करने वाला हूं, योर ब्रदर विल राइज, बट वो अपने पुनरुत्थान की भी बात कर रहा था उसी से, कि सामर्थ्य जो है वो मेरे पास है लाजरस को जिंदा करने का। इतना ही नहीं, मुझको भी मृत्यु में से जिंदा करने का सामर्थ्य सिर्फ मेरे पास है। ओनली आई हैव दैट पावर टू रेज द डेड। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। मैं जीवन भी मैं हूं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो था, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन हिम इज द लाइफ। यीशु मसीह जगत का ज्योति है, प्रकाश है, उसमें जीवन है। अब ये जो लाइफ की बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द इटर्नल लाइफ।
वो कहता है कि अगर मुझ पर कोई विश्वास करता है तो वो मर गया तो भी जी उठेगा। और मेरी कहती है, यस लॉर्ड, आई बिलीव दैट यू आर द क्राइस्ट सन ऑफ गॉड। जब कन्फेशन होगा मेरी का, तब परमेश्वर ने लाजरस को जिंदा करा। अपार्ट फ्रॉम रिजरेक्शन, अपार्ट फ्रॉम जीसस देयर इज नो रिजरेक्शन, अपार्ट फ्रॉम जीसस देयर इज नो लाइफ। यीशु के बिना पुनरुत्थान नहीं है और यीशु के बिना जीवन भी नहीं। ही, बिकॉज ही सेज ही इज द रिजरेक्शन एंड लाइफ। अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लाजरस का रिजरेक्शन कैसा हुआ देखो। यीशु मसीह का तो सबको मालूम है, सबने स्टोरी पढ़ी है, लेकिन लाजरस की इनसाइड स्टोरी में बताता हूं आपको कैसा हो गया होगा। अभी लाजरस को पूरा बांध के देखा ना, वो एकदम भूत के जैसा, तो उसको वहां क्या कर दिया, रख दिया नीचे के चेंबर में, राइट। नीचे के चेंबर में रख के जो ओपनिंग है, जो कब्रिंग है ना, चित्र, कब्रिंग से चित्र, वहां एक आपको, हाँ, यहाँ एक पत्थर रखते थे। यीशु मसीह के वहां भी पत्थर रखा था ना, बराबर है ना। और ये 200 किलो का पत्थर रहता था। कितना? 200 किलो का पत्थर रहता था। और जब यीशु मसीह जाने लगा और उसने कहा कि ये पत्थर निकालो, तब मेरी कहती है कुछ यूज नहीं है बाबा, अभी तो बॉडी तो स्मेल मारने लगेगी। 4 दिन हो गए, अभी उनका बिलीव के अनुसार खुदा भी 4 दिन के बाद कुछ नहीं कर सकता है। इतना यीशु मसीह बोलने के बाद भी बोलता कुछ मतलब नहीं है अभी वो निकालने में पत्थर बित्तर। लेकिन यीशु मसीह ने कहा शायद इतना बड़ा पत्थर, लोग थे वहां, लोग जमा हो गए थे ना। बाइबल इसमें लिखा है कि आसपास के यरूशलेम के जूस मिलने आ गए उसको, तो लोग भी हो गए, मार्था मरिया भी होगी, और उन्होंने क्या किया, वो पत्थर हटाया। और यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत अमेजिंग है। उसने ऊपर देखा और अपने पिता से प्रार्थना की और धन्यवाद किए कि भाई तू मेरा सुनता है हमेशा, और अभी भी तो सुनने वाला है कि ये जो लोग जमा हो गए हैं ये तुझ पर विश्वास रखे और तेरे गौरव होए। बस इतनी ही प्रार्थना की और द मैजिक सेंटेंस, लाजरस कम आउट, नहीं क्या, लाजर बाहर आ। बहुत स्पेसिफिक नाम लेकर उसने पुकारा, और मुझको कहता है वो सिर्फ चिल्लाता था बाहर आओ तो 10 मुर्दे बाहर आते थे। तो उसने स्पेसिफिकली कहा कि लाजरस कम आउट, क्योंकि इतने कब्र है वहां, बाहर आओ बोलता था तो 10 मुर्दे बाहर आते थे। लेकिन उसको सिर्फ लाजरस को जिंदा करना था, और लाजरस को उसने बोला नाम लेके, लाजरस कम आउट। और लाजरस कैसा बाहर आ गया देखो। एज सुन एज उसने, अब ये अंदर सोए वाला है मुर्दा, जैसा ही यीशु मसीह का शब्द सुना होगा लाजरस ने, फड़क करके उसके बॉडी में क्या हो गया, ब्लड फ्लो ना शुरू हो गया होगा। द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, और खटाखट ऑर्गन वापस आए होंगे। अभी यीशु खुदा ने, यीशु मसीह ने वो ऑर्गन डाले होंगे उसमें ने, या फिर जार में से निकाल के डाले होंगे मालूम नहीं, बट फटाफट खून बहने लगा, ऑर्गन आने लगे। और ये आदमी जो है, इसको सब न्यू ब्रेन आ गया, न्यू हार्ट आ गया, न्यू लंग आ गया, न्यू आंखें आ गई, न्यू टंग आ गया, नया खून आ गया। ही वॉज टोटली न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, एब्सोल्युटली न्यू क्रिएशन। जब हम पाप में मरे हुए रहते हैं तब हम पूरे मरे हुए रहते हैं। लाजरस की डेड, एब्सोल्युटली डेड, नो होप्स। 4 दिन के बाद क्या, हम सालों से मरे पड़े रहते थे, तो वहां नो होप्स। लेकिन जब यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। वी बिकम अ न्यू क्रिएशन, नहीं क्या। मेरा एक ऑर्गन सर्जरी में चला गया, शाम का एक ऑर्गन चले में, जब हम रिजरेक्ट हो गए तो सब ऑर्गन वापस आएगा हमको, डोंट वरी। लाजरस का एग्जांपल बता देता है कि इवन इफ यू लूज द ऑर्गन्स ऑन दिस अर्थ, एक्सीडेंट में चला जाए, किधर भी चला जाए, लेकिन रिजरेक्टेड बॉडी विल हैव अ परफेक्ट, एवरीथिंग इन परफेक्ट, राइट, सब कुछ नया। अभी हलचल तो हो गई शरीर में, बराबर है, हलचल तो हो गई, नया खून आ गया, और पर देख नहीं पाता ना, पूरा बांधे वाला है। अभी वो उसको इतने टफ इसमें से निकलना, 2 कफिन तोड़ के निकलना, कैसा निकला होगा मालूम नहीं, लेकिन वो ऐसा ऐसा करके निकला होगा बाहर। और ऊपर आने का है तो कितने पायरियां चढ़ना है, 40। कैसा आया होगा, इतना धरपड़ 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 करके वो ये कब्र के मुंह तक आया। अभी उसको शायद आधा घंटा लगा होगा, 2 घंटे लगे होंगे, 3 घंटे लगे होंगे, किसको ही नहीं मालूम। क्योंकि कैसा पॉसिबल है ना,
जो आदमी उठा तो सही मुर्दे में से, लेकिन देख नहीं पा रहा पूरा ये, और खुद तो खोल नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह बाहर आने के बाद क्या बोलता है उसको कि इसके कपड़े निकाल दो, इसका जो स्ट्रैप्स है निकाल दो, कैसा आया होगा। और इसलिए कहते हैं कि दिस इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द बाइबल। इतना कठिन है ना, सब ऐसा कठिन है, तो इसलिए कहते हैं कि इट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द बाइबल। सब तोड़ के सब जो ऊपर आता है, तब लाजरस के कपड़े निकाल देते हैं, उस स्ट्रैप जो है आंख की पट्टी निकाल देती है, और जीसस इसके बाद एक वर्ड भी नहीं लाजरस के साथ उसने बात ही नहीं किया। आपने देखा, लाजरस को सिर्फ एक ही शब्द बोला, कम आउट, बात खत्म। बाकी के लोगों को बोला कि इसकी क्या करो, कपड़े निकालो। रेनार्ड बोंके नाम के एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक है, और चमत्कारों की हीलिंग मिनिस्ट्री थी, और मैंने उनको खुद सुना है, देखा है पुणे में। यहाँ से मैं पुणे गया था एचएल से, और बहुत ही फेमस थे, बेनी हिन बोलो, रेनार्ड बोंके बोलो, और ऐसे इतने हील होते थे कि पूछो मत। और जब उनकी मिनिस्ट्री में अफ्रीका में बहुत काम ज्यादा किया उन्होंने, अफ्रीका में, तो एक पास्टर था और वो मर गया, और उसकी वाइफ, रेनार्ड बोंके की मीटिंग चल रही थी, पास्टर तो मर गया, और उसकी वाइफ, बाइबल में एक वचन है कि उसके बाद भी डेड, उसको रेफरेंस नहीं मालूम है, एक वचन है ऐसा, राइट। तो वो वचन पे उसने क्या किया, क्लेम किया, और बॉडी लेके रेनार्ड बोंके के वहां गई की मीटिंग में, और वो जब हीलिंग के लिए प्रार्थना करता था, पास्टर उठ के खड़ा बैठा। सच बात है, मैंने वीडियो देखा, मैं जब वीडियो इतनी बार देखा, और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, यस लॉर्ड, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, मैं खुद चिल्ला रहा था। तो वो पास्टर उठने के बाद जहां जहां भी उसको रखा गया था, मार्चुरी में, ये वो सब तरफ गया, लोगों से मिला, जो मोजे उसने पहने थे पूरा रिवर्स गया, वो ऐसा उधर लाया, पूरा वो रिवर्स जाके जिंदा होने के बाद गया। और वो स्टोरी वीडियो मेरे ख्याल से मैंने सीडी में, मेरे ख्याल से अभी सीढ़ियां तो चलेंगे नहीं, वो इतनी साल पुरानी है, लेकिन मैंने पूरा के पूरा एक नहीं 10 बार देखा वो। सो रेनार्ड बोंके के मीटिंग में उस दिन में जा रहा था कि जीसस, एक लेडी आई थी, और लेडी आई थी, वो पेट में उसका बच्चा मर गया, गर्भवती थी, पेट में बच्चा मर गया। जब वो हीलिंग के लिए आई थी, बच्चा तो अभी हिल रहा नहीं, कुछ नहीं, और शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग विल हैपन, और रेनार्ड बोंके जैसे प्रार्थना करने लगे, बच्चे ने अंदर कूदी मारी, और वो भागते भागते स्टेज में आ गई, जैसे ही कूदी मारी वो ऊपर गई और बोली कि मेरा बच्चा जिंदा होगा। ये परेशान हो गया आदमी कि क्या होगा, तो बोले नहीं, मेरा बच्चा डेड था, डॉक्टर ने बोला था, लेकिन अभी जिंदा होगा। तो रेनार्ड बोंके बोले, आवर गॉड इज एबल टू रेज द डेड फ्रॉम टू टुम। बोले तो गर्भ से और कब्र से भी हमारा परमेश्वर जिंदा करता है। उसी स्टेज पे वो बोले, सो रिजरेक्शन पावर बिलोंग्स टू गॉड, राइट। इन योर लाइफ देयर मे बी सिचुएशंस जहां बिल्कुल डेड सिचुएशंस है, राइट, डेड, कुछ भी नहीं, होप्स नहीं है, लाजरस के जैसे 4 दिन के क्या सालों सालों से पड़े हैं, कुछ भी होप्स नहीं। सो गॉड इज एबल टू रिवाइव योर डेड ड्रीम्स। भले ही कितने सूखे हो सपने अपने, कितने ही मर गए हो, आशा नहीं है, ये लाजरस का रिजरेक्शन बताता है। भले स्टिंकिंग हो बॉडी, डजंट मैटर टू गॉड, गॉड इज एबल टू रिवाइव योर डेड ड्रीम्स। रिवाइव करने के लिए, उसमें जान लाने के लिए, आपको सपनों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह काबिल है। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। तीसरी बात, Our God is a compassionate God. हमारा परमेश्वर करुणामय है, नहीं क्या? अभी यीशु मसीह के 2 नेचर थे, He was human as well as divine. वो मानव भी था और परमेश्वर उसका रूप था, दोनों में एक था, नहीं क्या? वो पहले तो डिवाइन था, बराबर है, खुदा था, परमेश्वर था, और उसके ऊपर उसने ह्यूमैनिटी ले ली, राइट। इसका मतलब उसने जब मानव बना तो ही डिड नॉट सीज टू बी गॉड, ही डिड नॉट सीज टू बी गॉड। बोले तो जब परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया तो खुदा रहना बंद नहीं किया, वो खुदा भी था और मानव भी था। और ऐसा कहते हैं कि जब जब उसने 3.5 साल मिनिस्ट्री की, जब जब लोगों के ऊपर कड़वड़ आला चला, करुणा हुई, तब तब उसने लोगों को मदद की। When people were sick, he healed him with compassion. नहीं क्या, जब बीमार थे करुणा आ गए, उनको ठीक किया। When people were hungry,
he fed them. Compassionate. उनको लगा कि इसको भूख लगी है, compassion आ गया, करुणा आ गया, उनको दे दिया. When people in trouble, he delivered them from the trouble. पीटर का नहीं क्या, पानी पे चल रहा था, एकदम परेशान, मर्रा, उसने डिलीवर किया उसको. Compassion नहीं क्या, our God is a personal God. व्यक्तिगत परमेश्वर है, उसको पर्सनल टच है. हमको शायद लगता होगा कि वो दिखता नहीं, हमारे पास नहीं है, एक आदमी के जैसा है, बाबा थाम रे, ऐसा करो अपन तसं करो, ऐसा बोलने वाला नहीं, लेकिन ही इज वॉचिंग यू. ही सफर्स व्हेन यू सफर. जब आप तकलीफ में हो, उसको भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है. उसकी सृष्टि जो है, श्रेष्ठ सृष्टि जो हम है, मनुष्य. अरे भाई, एक कुत्ता बित्ता भी गया, बिल्ली भी गए तो उसको बुरा लगता होगा, तो एक मनुष्य अगर ट्रबल में हो तो कितना बुरा लगता होगा. बिकॉज वी आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन, अ प्रेशियस क्रिएशन इन हिज साइट. तो हम जब तकलीफ में है तो वो भी तकलीफ में होता है. और यहाँ बाइबल कहती कि ही वॉज मूव्ड इन हिज स्पिरिट एंड ग्रेटली ट्रबल्ड. बोले तो उसके आत्मा में हलचल मची जब लाजरस मर गया, तो उसने सुना, और लोग जो शोक कर रहे थे, और बाइबल कहती है जीसस वेप्ट. यीशु रडला. राइट, यीशु रोया. सबसे छोटा वचन बाइबल में, जीसस वेप्ट. संडे स्कूल में हमको बोला था. अभी दो वजह होती है. क्या लगता है आपको यीशु मसीह क्यों रोया होगा? बोलो, थोड़ा सा एनालिसिस करो. यीशु मसीह क्यों रोया होगा? यस शीतल, यू आर सेइंग समथिंग. यस, करेक्ट. वन रीजन, ही वॉज ह्यूमन. पहली बात तो वो आदमी था. मैंने बोला ड्यूअल नेचर था उसका, दो नेचर थे. एक ह्यूमन को, कोई आदमी मर गया तो रोना आएगा ही, और उसका फ्रेंड मर गया जो प्यारा दोस्त थे, तो कंपैशन आ गया. इन हिज ह्यूमन नेचर ही क्राइड. बराबर है. और दूसरा, करेक्ट, वेरी गुड. मेरे दोनों भी आंसर मिल गए ये फैमिली से. राइट, लोगों का विश्वास. अरे भाई, उसको मार्था बोलती है कि तेरा खुदा अभी भी सुनेगा. जो खुदा तेरे साथ है उसको वो बोलती है कि तेरा खुदा सुनेगा. जो लोग आसपास खड़े थे वो तमाशा देख रहे थे, उसमें फारिसीज भी हो गए. अभी देखते हैं कैसा 4 दिन सड़े वाला आदमी जिंदा करता है, वगैरह वगैरह. लोगों कहने लगे पहले आता था, पता नहीं था तो खुदा है, तो भाई उसको डिवाइन विजन होना चाहिए कि लाजर बीमार है और उसको मर जाने वाला है, जल्दी आना चाहिए. सब बातें अगर देखा जाए तो डिसबिलीफ वॉज देयर. और ये डिसबिलीफ से जो शास्त्र अभ्यास के उनका कहना है, वो ह्यूमन तो था ही, परंतु उसके लिए रोया. परंतु डिसबिलीफ से ज्यादा उसको दुख हुआ कि भाई मैं इनके साथ रहा हूं, इन्होंने मेरे चमत्कार देखे हैं, तो भी विश्वास नहीं है. मैं कह रहा हूं कि लाजरस जिंदा होगा, तो भी लोग विश्वास नहीं कर रहे. अगर जिंदा होने के बाद विश्वास किया वो बात अलग है. बट he cried, he wept because of these 2 reasons. लियो द ग्रेट, पोप नाम का एक आदमी, लियो द ग्रेट उसका नाम ही है, पोप लियो द ग्रेट. और उसने कहा कि इन हिज ह्यूमैनिटी जीसस वेप्ट एंड इज इन डिविनिटी ही रेज्ड द लाजरस. राइट, वो आदमी था इसलिए रोया, और वो खुदा था इसलिए उसने लाजरस को जिंदा किया. 2-3 बार यीशु मसीह रोया. पहली बात लाजरस के पास, दूसरा जेरूसलेम, तीसरा हिब्रूज में लिखा है, हिब्रूज 5:7 में क्रूस पर रोया, आंसुओं के साथ वो जोर जोर से करने लगा. 3 बार, कुछ लोग 2 बार ही कहते, पर 3 बार ऐसा यीशु मसीह रोया. चौथी बात, योर डिलीवरेंस इज टाइड टू योर फेथ. राइट, आपका छुटकारा आपके विश्वास पे निर्भर है. राइट, मार्था ने विश्वास किया. वो कहती है कि यस यू आर द क्राइस्ट सन ऑफ गॉड. तू ख्रिस्त है और परमेश्वर का पुत्र है. उसके बाद ही मिरेकल होगा. इफ यू बिलीव यू विल बी सेट फ्री. लाजरस को सेट फ्री होगा. इफ यू डोंट यू विल नॉट. हमारा तारण ही विश्वास से हुआ है. विश्वास यानी ग्रेस, दोनों बातों से ही हमारा तारण हुआ है. अगर हमारा विश्वास नहीं तो हमारा तारण भी होता नहीं. इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर के गौरव देखोगे. फेथ कैन लीड टू मिरेकल्स. अगर विश्वास से ही मिरेकल होते हैं. फेथ लीड्स टू डिलीवरेंस फ्रॉम द सिन. आपके जो पाप की जो अवस्था है उससे अगर छुटकारा पाने को इच्छा है आपकी, तो विश्वास ही चाहिए. और यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है कि हम फ्री रहे. वी शुड बी डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल द सिंस,
ऑल द प्रॉब्लम्स, नहीं क्या, और वो हमको फ्री रखना चाहता है। बट अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप फ्री कभी नहीं रह सकते। लाजरस की स्टोरी में वो जिंदा तो हो गया, राइट, ही वॉज अलाइव, ही वॉज ए न्यू क्रिएशन बट इन बॉन्डेज, राइट। वो जिंदा तो हो गया, न्यू क्रिएशन तो हो गया, बट लपटे हुआ था कपड़ों से, बंधन में था। और यीशु मसीह ने कहा कि इसके बंधन क्या करो तुम, खोल दो। किसको कहा? लोगों के कहा। चर्च में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो नए विश्वास में आते हैं, राइट। नए विश्वास में नए नए आते हैं तो उनकी जिम्मेवारी जो पुराने बिलीवर्स है उनकी है कि उनको संभल लेना, उनको पापों से मुक्ति मिलाने के लिए मदद करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च। और वो अपने चर्च में होता है, इसका मुझको बहुत ही आनंद होता है। और इन लोगों ने खोल दो बोले तो फट 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 किया होगा क्या? नहीं, एकदम संभल के किया होगा, एक एक लेयर, क्योंकि वो गोंद से चिटका हुआ था। अगर जोर से खींचे तो चमड़ी आ जाती, जो नई चमड़ी आई है वो भी बेचारा परेशान हो जाता। चिल्ला चिल्ला था राजा ने, क्या चिल्ला था दो जोर जोर से। तो वैसा न करते हुए उन्होंने क्या किया, मेटिकुलसली दे रिमूव्ड ऑल द स्ट्रैप्स, बोले तो बहुत ही संभाल के। और ये अपने पुराने बिलीवर जो है, जो लोग हैं, उनका काम है कि पेशेंस रहना चाहिए नए लोगों के बारे में, और धीरे 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 उनको अपन गाइड करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अगर पेशेंस रखे तो मेरे ख्याल से नए बिलीवर दे विल बी रूटेड इन जीसस। लास्ट, गॉड इज इन कंट्रोल। परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर स्टोरी देखा जाए तो पहले से लेकर यीशु मसीह के कंट्रोल में स्टोरी है। आप देखा जाए ना, राइट, वो बिल्कुल नौकर आता है, वो बोलता है कि बीमार है, वो बोलता का नहीं वो तो सो रहा है, वो मरेगा नहीं, ये बीमारी जो है वगैरह वगैरह। मरिया के पास आता है, देखता है कि सिचुएशन बहुत इधर कठिन है, यहाँ तो 4 दिन हो गए वगैरह वगैरह, तब भी मरिया को बोलता है कि ही विल राइज। वो बिल्कुल वहां नहीं रहेगा, वो उसमें से बाहर आ गया। और लाजरस बीमार था, वो मर गया, लेकिन यीशु मसीह को सब कुछ पता था। द सिचुएशन वॉज टोटली अंडर हिज कंट्रोल। सबसे शांत, सबसे बिल्कुल सोबर इस पूरे भीड़ में देखा जाएगा तो मुझको लगता है यीशु मसीह होगा। बाकी सब रो रहे होंगे, लोग कुछ कुछ कह रहे होंगे। मेरी मार्था कहने लगी कि तू पहले आता तो मरता नहीं था। अदर जो लोग वो बोलने लगे कि भाई लेट क्यों किया, इसको मालूम नहीं था क्या। जो फैरिसी जो है वो बोलते होंगे कि आप देखो ये कैसा जिंदा करता है। सब लोग ऐसे परेशान थे, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में पूरी क्या थी, सिचुएशन कंट्रोल थी। हमारे जीवन में कई उल्था पालत होती है, नहीं क्या, कई बार, और हमको लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, नहीं क्या, बट लोग खड़े करता है यीशु मसीह, परमेश्वर लोग खड़े करता है, और वो कहता है कि डरो मत, ये लोग तुमको मैंने दिए हैं, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में। दिस पीपल विल हेल्प यू। हिज प्रेजेंस इज फेल्ट बाय द पीपल ही सेंड्स टू हेल्प अस, नहीं क्या। उसका अपने को लगता है कि ये आदमी तो बिल्कुल आना नहीं था लिए, लेकिन आ गया, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के सिचुएशन जो है परमेश्वर के पूरे कंट्रोल में। ही कंट्रोल्स यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांडों को चलाने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है कि वो तारों को नाम देता है और उसकी गति को स्थिर करता है। ही हैज अ कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशन, लिविंग नॉन लिविंग। ये नेचर पे उसका कंट्रोल है, पूरे जो प्राणी जात है उस पे उसका कंट्रोल है। वट एवर सिचुएशन तुम्हारे ऊपर कौन सी भी रहो, ही इज वॉचिंग, नॉट ओनली वॉचिंग बट ही इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन, नहीं क्या। बहुत सारी बात देश की स्थिति देख के, कुछ कुछ अलग बाहर के देश की स्थिति देख के ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, नहीं क्या। हबक्कुक को वही प्रश्न पड़ा था, उसने आजू बाजू देखा, खुदा को झगड़ता है वो, क्या चल रहा है खुदा, इधर तो सब अन्याय अन्याय है, सब कुछ है, लेकिन वो बोलता नहीं, सिचुएशन मेरे पूरे कंट्रोल। फिर हबक्कुक के लास्ट चैप्टर में वो प्रेज करता है कि नहीं खुदा तू ही सबसे महान है, तू ही मैं तेरी स्तुति करूंगा वगैरह वगैरह। तो शायद कितना भी सिचुएशन कठिन हो, कुछ भी हो, लाजरस के समान आदमी मर गया हो, 4 दिन हो गए हो और ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो होप, बट यीशु मसीह कहता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, धीरज रखो। 5 बातें। बीमारी जीवन का अंत नहीं है, परमेश्वर के गौरव के लिए है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य यीशु मसीह के साथ है। तीसरी बात, हमने देखा कि हमारा परमेश्वर करुणामय है और आपका छुटकारा आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है और परिस्थिति परमेश्वर के
नियंत्रण में है। ये लाजरस की स्टोरी से हम देखते हैं। लेट द पावर ऑफ रिजरेक्शन रिजुनेट योर लाइफ। नहीं क्या, जैसा लाजर को जिंदा किया परमेश्वर ने, वैसा वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आप जो भी प्रश्न पड़े हो, जो भी डेड एरिया है, जो भी बिल्कुल सूखा हुआ भाग है, जो भी मरा हुआ भाग है, चाहे कुछ भी हो, गॉड इज गोइंग टू रिजरेक्ट दैट। परमेश्वर को जिंदा करने वाला है। यही आशा रख के हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, लाजरस के प्रभु स्टोरी से तूने हमको कई बातें सिखाई। एक अद्भुत चमत्कार तूने किया प्रभु, और प्रभु हमारे पुनरुत्थान की आशा को जागृत किया प्रभु। और तेरा वचन जैसा कहता है कि हम मर भी गए तो एक दिन, उस पुनरुत्थान के दिन हम उठने वाले हैं, और एक नया शरीर, जो प्रभु एक अलग तरीके का शरीर, जो गौरवी शरीर उसको कहा गया है प्रभु, वो हम पाने वाले हैं, जिसमें सब कुछ नया होगा प्रभु। पुराना खत्म हो गया होगा, एक पूरा नया उत्पत्ति के अनुसार हम एक नया शरीर पाएंगे प्रभु। होने दे प्रभु, यहाँ बैठे वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ हिस्सा है प्रभु, ऐसे कुछ बातें हैं प्रभु जिसका कोई सोल्यूशन नहीं प्रभु। ऐसी बातों को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बातें को जिंदा करने वाला परमेश्वर तू है, ऐसी बातें को पुनः सुलझाने वाला परमेश्वर तू है। और लाजर के जीवन से हमने देखा, ऐसा तो होने दिया। सब इन तेरा पुत्र यीशु मसीह के नाम में केस सुना ग्रहण कर, आमीन।